नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मदरसा पर स्वागत है। साथियों, आज हमें कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा खंड 2 के पद्य खंड के 8वें पाठ है, जिसका नाम है 12 मासा और रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी की एक पर बात करने वाले हैं। इससे पाठ में कुल मिलाकर 4 पद हैं, जो 12 मासा अर्थात नागमती के वियोग खंड के चौथे भाग चौथा पद हमारे पाठ्य पुस्तक में जो शामिल है उस पर बात करेंगे। क्योंकि यह पद्मावत के हिसाब से देखा जाए तो यह 12वां और महीना है, उस 12वें महीने की विरह वेदना का वर्णन यहाँ है। और हमारे पाठ्यक्रम में देखा जाए तो कुल मिलाकर चौथे नंबर का पद है। बाकी तीनों पदों की व्याख्या मार्गशीर्ष, पौष और माघ तथा कवि का जीवन और रचना परिचय, इन चारों के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में भी, और आपको ये सब चीजें एक साथ मिल जाएंगी। चलिए आज हम बात करेंगे पद्मावत ग्रंथ से लिए गए नागमती वियोग खंड के प्रकरण 12 मासा के इस चौथे पद पर, जिसमें फाल्गुन मास के वीरा वेदना का वर्णन कवि जायसी के द्वारा किया गया है। कवि जायसी कहते हैं, पहले पद देखते हैं कि फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सीऊ जाय कि मिसहा, तन जस पिये रे पात भा मोरे, पात भा मोरा विरह न रहे, पवन हई झोरा तरिवर झरे झरे वन ढाका, भई अनपत फूल फरसा का, करिन वना फते किन्न हुलाशु, मो कहे भा जगदून उदासु, भाग करी है सब चांचरी जोरी, मोही जिय लाए दिन दस जोरी होरी, जो पे पिए ही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा, राती हु देवसे इहे मन मोरे, लागो कंत थाऊ थार जेऊ तोरे। यहां तक चौपाइयां और ये दो एक दोहा जिसके दोनों चरण, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ, मको ते ही मार्गे होई परो, कंत धरे हूं जहूं पाऊं, कि मैं तो अपने आप को जलाकर उस मार्ग पर और पवन के साथ बिखर जाना चाहती हूँ जहां पतिदेव कभी तो अपने कदम रखेंगे। शब्द संपदा शब्दार्थ देखते हैं। फागुन का अर्थ है फाल्गुन का महीना, झकोरे का अर्थ है हवा के झोंके, चौगुन का अर्थ है 4 गुना, पीरे पात का अर्थ है पीले पत्ते, पत्ते पीले हो जाते हैं ना जैसे पतझड़ के वक्त, भा मनी हो गया, जैसे है ना क्या भयो का भयो भयो भय से भा, मोरा का अर्थ मेरा, तरीवर का अर्थ तरु या वृक्ष, ढाका ढाक पलाश जंगल की आग, फायरो फ्लेम जैसे प्रतापगढ़ चित्तौड़ के बच्चे तो इसे खूब जान जाएंगे, ढाक जैसे आप खाखरा बोलते हैं वही है। अनपत का अर्थ है पत्तों से विहीन या पत्तों का झड़ जाना, फर का अर्थ है फल, शाखा का अर्थ है शाखा या पेड़ की डाली, वनाफति का अर्थ है वनस्पति, हुलासु का अर्थ है प्रसन्नता व्यक्त करना, दून का अर्थ है दुगुना, दून का अर्थ क्या है दुगुना। इस शब्द पे हम बात करेंगे, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इस शब्द पे हमें बात करनी है कि ये शब्द क्या है। भाग्य का अर्थ है होली के गीत या जिसे धमाल कहते हैं, चांचरी जोरी का अर्थ है जोड़ी बनाकर नाचना, जरत का अर्थ है जलना, भावा का अर्थ है अच्छा लगना, क्या भाता है तुम्हें, है ना, तो भाना अच्छा लगना, जरत मरते जल कर मरना, जारो जलाना, छार राख, क्षार मकू, तो कहते हैं मैं मखो, ये थोड़ी आग्रह मैं मको है ना, मतलब शायद, ते ही मार्ग मतलब उसी मार्ग पर, कंत का अर्थ पति, धैर्य जह पाऊं जहां कदम रखें। तो ये इसके शब्दार्थ थे। और दुगुना शब्द पे यदि हम बात करें, जो दुगुना शब्द है वह दो धनी दो में गुना जोड़ने से बना है, ये संधि का अपवाद है। और यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा किसका, उ का, शब्द बन जाएगा दुगुना। यदि आप आज तक 2 गुना लिखते आए हैं तो इसे सुधार ले, यह गलत है और उचित शब्द यह है। इसके अलावा इसी के जैसे उदाहरणों के माध्यम से यदि आप इसे समझना चाहें या हम कहें कि अपने तर्क को और पुष्ट करना चाहें, मजबूत करना चाहें, तो दूसरे ओर देखते हैं। जैसे एक बंदूक होती है जिसमें 2 नाली होती हैं, 2 धने नाली, तो शब्द बनेगा दुनाली। दो नाली कभी नहीं बनता, दो नाली कभी नहीं बनेगा, आप ध्यान देंगे यह शब्द उचित है। इसके बाद में जैसे लड़कियां जो चुन्नी या दुपट्टा ओढ़ती हैं, तो 2 धन पट्टा से
शब्द बनेगा दुपट्टा। तो यहाँ नए स्वर का आगम हो जाता है। अपवाद जो है उनमें 4 प्रकार की श्रेणियां मानी जाती हैं, या तो आगम होता है, या लोप होता है, या ह्रस्वीकरण होता है, अर्थात या दीर्घीकरण हो जाता है। तो कई स्वर को का दीर्घीकरण हो जाता है, कईयों का लोप हो जाता है, कईयों में बीच में नई चीज आ जाती है, तो उसे आगम कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 2 गुना 2 धन गुना से दुगुना शब्द बनेगा। कवि जायसी पद्मावती की तरफ नागवती की तरफ से लिखते हैं। पद्मावत ग्रंथ है, हम प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत नामक ग्रंथ के नागमती वियोग खंड के 12 मासा प्रकरण से लिया गया है। इसमें कवि ने नागमती के फाल्गुन मास के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि, और उसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे फागुन पवन झकोरे बहा, कि फागुन का महीना लग चुका है और पवन है वो झोंकों के साथ बह रही है, झोंकों में आ रही है, पवन के झोंके बह रहे हैं। चौगुन सीऊ जाए कि मिसहा, सीऊ शीत है वह भी 4 गुना हो गया है, और अब यह कैसे सहन किया जाए। तन जस पियरे पात भामोरा, और तन जो है वो तो जैसे पीले पत्ते के समान हो गया है। भा मतलब भया हो गया है, मोरा मेरा, कि मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है वह तो पीले पत्ते की भांति हो गया है, अर्थात मैं पित्तवर्ण हो गई हूं। विरह न रहे पवन होई जोरा, और लगता है कि इस विरह रूपी आग के कारण तो ये जो पीला शरीर है यह भी न रहेगा, यह भी चला जाएगा। पवन होई जोरा, क्योंकि पवन बार बार झोंके दे रहा और ये आग और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तरिवर झरे झरे भन ढाका, कि तरिवर बहुत जो तरुवर है, जो पेड़ है, जो वृक्ष है वो झड़ गए हैं। झरे वन ढाका, और जो ढाक के पेड़ हैं, पलास है, पलास के फूलों पर जो लाल रंग के फूल आते हैं, पलास के पेड़ पर पलास के पेड़ पर जो लाल रंग के फूल आते हैं, जिन्हें जंगल की आग कहा जाता है, वो भी अब क्या हो गए, झड़ चुके हैं। भई अनपत फूल फरे शाखा, और ये जो शाखाएं हैं वो भी क्या हो गई है, फूल और फल से विहीन हो गई है। वो भी फूल फल और पत्तों से विहीन हो गई है, पत्ते नहीं रहे, फूल नहीं रहे और फल नहीं रहे। उसी प्रकार से भई का अर्थ भी है होना, वो भी अनपत पत्र विहीन हो गई है। उसी प्रकार से मेरा जो शरीर है, मेरे वृक्ष रूपी जो शरीर है, या मेरा शरीर रूपी जो वृक्ष है वह भी पत्तों से, फूलों से और फलों से और विहीन हो चुका है। करीन वनापति किन्न हुलासा, और जो वनस्पति है, वनस्पति का अर्थ लिखा आपने यहाँ वनस्पति, कि जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं उन पर, और फाल्गुन मास बीतते बीतते उन पर नए पत्ते नए पल्लव आ गए हैं। और किन्न हुलासो, और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी अपने नए इन पत्तों के साथ उल्लास कर रही है। उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता व्यक्त करना, की प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। मोह कहे भा जग दून उदासो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो जो जीवन है वह और जग दून उदासु, मेरा जो जीवन है वह तो और ज्यादा इस संसार की ये जो बातें देखकर मेरा मन तो, मेरा जीवन तो दुगुना उदास हो गया, उसमें दुगुनी उदासी भर गई है। फाग कर ही सब चांचरी जोरी, और फाल्गुन के इस महीने में लोग चांचरी जोरी, वो अपनी जोड़ी बनाकर नाचते गाते, फाग नाचते और नाच रहे हैं, फाग गा रहे हैं। मोहि जिये लाई दिन न जस होरी, लेकिन लोग तो जोड़ी बनाकर फाग गा रहे हैं और फाग के गाते गाते नाच रहे हैं, परंतु मोहि जिये लाई दिन न जस होरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस जीवन में तो किसने होली रूपी आग लगा दी है, जैसे होली की आग और मेरे इस जीवन में ही किसी ने लगा दी हो। जो पिए ही जरत असभावा, यदि जो करता, यदि पिए ही पति, यदि मेरे प्रियतम को जरत असभावा, यदि मेरे प्रियतम को मेरा जलकर मरना ही भा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जरत मरत मोहि रोष नावा, तो जलकर मरने में मुझे किसी प्रकार का रोष गुस्सा नहीं आएगा, अथवा किसी प्रकार का पछतावा या पश्चाताप या प्रायश्चित नहीं होगा। राती हूँ देवस यह मन मोरे,
कि रात और दिन मेरे मन में तो एक ही विचार चलता रहता है, क्या? लागो कंत थार ज्यों तोरे। मेरे मन में तो रात और दिन एक ही विचार चलता रहता है। और विचार क्या है? लागो कंत, कि लग जाऊं किसके? कंत के, पति के। थार ज्यों तोरे, कि थाल जैसा चौड़ा वक्ष या थाल जैसा चौड़ा जो सीना है उनका, उनके उस सीने से मैं लग जाऊं। यह तन, तो यहाँ क्या करी है कि थाल लागो कंत थार ज्यों तोरे, कि उनके थाल जैसे चौड़े सीने से मैं लग जाऊं। रात दिन मेरे मन में तो यही विचार घूमता रहता है। आगे कहती है, यह तन जारो छार के, कि इस तन को जलाकर छार बनाकर कहूं कि पवन उड़ाऊ, और कह दूं कि हे पवन तू मुझे उड़ा ले चल। कभी जायसी नागमती की तरफ से कहते हैं, नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह तन जारो, यह तन जलाकर छार के, छार बनाकर कहूंगी कि पवन उड़ाऊ, कि हे पवन तू मुझे उड़ा ले चले। मकू ते ही मार्ग होई परो, शायद तेरे साथ जाकर मैं उस मार्ग पर बिखर जाऊं या उस मार्ग पर पड़ जाऊं। कंत धरे जह पाऊं, कि शायद मैं तेरे साथ उड़कर उस मार्ग पर जाकर गिर जाऊं जहां कंत पतिदेव कुछ दिनों में या कभी भी अपने कदम रखने वाले हों। अर्थात नागमती चाहती है कि मरने के पश्चात भी और मैं अपने पति के चरणों का स्पर्श पाकर निहाले हो जाऊं। नागमती क्या चाहती है कि मैं ये निकेन प्रकार किसी भी प्रकार से मुझे अपने पति का सानिध्य प्राप्त हो जाए, जीते जी न सही तो मरने के बाद ही सही। और अब यहाँ देखते हैं कि इसकी सब पहले हमने प्रसंग के बारे में बात की, फिर व्याख्या के बारे में, व्याख्या हमने अभी पढ़ी, और अब हमें विशेष पढ़ेंगे। यदि परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में यह पद आता तो हम इसकी विशेषताओं में क्या लिखेंगे? तो एक तो है नागमती के, देखो नागमती की इच्छा क्या थी कि मैं उनके मार्ग में बिछ जाऊं, और यहाँ यदि पति को और मेरा जलकर मरना ही अच्छा लगता तो मुझे किसी प्रकार का कोई दोष, किसी प्रकार का कोई रोष, कोई पछतावा नहीं है। तो नागमती के प्रेम का वर्णन किया गया है, लेकिन प्रेम कैसा है? सात्विक प्रेम। नागमती के सात्विक प्रेम का वर्णन है। उसके बाद 2 नंबर पर लिखेंगे ठेठ देहाती अवधि भाषा, और अवधि बड़ी लगेगी, ठीक है। नंबर 3 पर है वियोग श्रृंगार रस, वियोगी श्रृंगार, श्रृंगार शब्द आप समुचित तरीके से लिखें, जैसा इसकी वर्तनी शुद्ध वर्तनी है वही लिखें। उसके बाद में अवधि भाषा है, और पूरे पद में आप देखेंगे तो आपको रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। रानी नागवती है, वो अपने पूरे शरीर को ही क्या मान रही है? वो अनपत फूल फल फर शाखा, कि वह अपने शरीर को भी किसके रूप में मान रही है? तरीवर अर्थात तरुवर अर्थात वृक्ष के रूप में मान रही है। तो यहाँ रूपक अलंकार प्राप्त होता है। और इसके अलावा कि देखिए तन दस पीरे पात वामोरा, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार आ गया। और अंत में यदि बात करें 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर आप बात करेंगे चौपाई और दोहा छंद, चौपाई और दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। चौपाई और दोहा छंद प्रयुक्त किया गया है कवि जायसे के द्वारा, या कवि जायसे ने अपनी बात कहने के लिए चौपाई और दोहा शैली का इस्तेमाल किया है। क्योंकि यह जो पूरी पद्मावत नाम की रचना है, ये पूरी की पूरी पद्मावत मसनवी शैली में लिखी गई है। और मसनवी शैली जो है वह फारसी भाषा की एक शैली है, लिखने का उनका एक तरीका है। तो फारसी भाषा की शैली में कवि ने अपनी बात कही है, क्योंकि उन्होंने लिखा अवधी हिंदी में है, अवधी भाषा में है। और आज व्याख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह पाठ आपका यहाँ खत्म होता है। और अब इसके पश्चात हम अगले पाठ के लिए, अगले पाठ की व्याख्या के साथ और कवि परिचय के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। और जब तक अगला वीडियो आए तब तक के लिए अनुमति देवें। बीच बीच में जो जो आपके कार्यपत्रक आते रहेंगे तो कार्यपत्रक भी आपको समुचित तरीके से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, कहाँ दिक्कत है। तो अब अनुमति देवें। नमस्ते, जय हिंद।